दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। अरे यह क्या, मैं तो आरव के खाने का डब्बा उसके बस्ते में डालना ही भूल गई। फटाफट स्कूल जाकर दे आती हूँ वरना वह दिन भर भूखा रह जाएगा। यही सोचकर कल्पना उल्टे पैर स्कूल की ओर वापस भागी। वह अभी अभी अपने बेटे आरव को स्कूल छोड़कर आई थी। स्कूल घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर, इसलिए बच्चे को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी उसी की। कोई ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं लगवा रखी। वह तेज कदमों से घर से बाहर जाने लगी। तभी ससुर जी सुबह की सैर करके वापस आ रही थी। उनसे वह टकराते टकराते बची। ससुर जी बोले, क्या हुआ, इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो बहू? कल्पना बोली, बाबूजी मैं आरव का खाना उसके बैग में रखना भूल गई, वहीं देने जा रही हूँ। ससुर जी कुछ बड़बड़ाते हुए ऊपर चले गए। वापस आते समय कल्पना को उसकी एक सहेली मिल गई। 2 मिनट उससे बात करने के लिए रुक गई और वापस आते आते थोड़ी देर लग गई। अभी घर में कदम ही रखा था कि सास ने चिल्लाना शुरू किया, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबूजी को शहर से वापस आते ही चाय नाश्ता चाहिए होता है। आज कितनी देर हो गई उन्हें चाय देने में, वे कब से आए बैठे और तुम गलियों में घूम रही। घूमने फिरने का इतना ही शौक है तो सुबह जल्दी उठा करो ताकि सारे काम आराम से किए जा सकें। कल्पना पहले ही थक चुकी थी। 2 बार ऊपरी मंजिल पर चढ़ने में उसकी सांसें फूल गई थी। नीचे का हिस्सा रेंट पर दे रखा है। कल्पना सास ससुर और देवर और अपने परिवार के साथ ऊपरी हिस्से में रहती। घर बहुत बड़ा है। सासू माँ ने कोई काम वाली बाई भी नहीं लगा रखी। उनका कहना है कि दिन भर बहू करती ही क्या है। इतने बड़े घर का सारा काम करते करते कल्पना बुरी तरह से थक जाती। बिना सांस लिए कल्पना रसोई के काम में लग गई। उसकी दिनचर्या नियमित रूप से चलती। थोड़ा सा बदलाव होने पर गलती होती चली जाती। जैसे आज उसे उठने में 15 मिनट की देरी हो गई और सभी कामों में हड़बड़ाहट के चलते गड़बड़ पर गड़बड़ होती चली गई। आरव को स्कूल में छोड़कर वह ससुर जी के लिए नाश्ता बनाने लगी ही थी कि उसकी 2 महीने की गुड़िया रोने लगी। कमरे में अरुण चिल्ला रहा था, अरे कहाँ हो, जरा संभालो इसे। कल्पना ने बड़ी फुर्ती से पोहा और चाय बनाकर ससुर जी को पकड़ा दिया और वह पोहे में नमक डालना भूल गई। पोहा चखते ही ससुर जी चिल्लाए, अरे आज ढंग से खाना खिलाने का मन नहीं है क्या? यह क्या बिना नमक का पोहा पकड़ा दिया मुझसे नहीं खाया जाता। यह कहकर वे प्लेट सरकाकर चाय का कप लेकर बाहर बालकनी की तरफ चले गए। सास गुस्से में चिल्लाई, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। इसे पता है कि इसके 2 बच्चे हैं, फिर भी 6 बजे तक पलंग तोड़ती रहती। यह नहीं कि जल्दी उठ जाए। आजकल की बहुएं बच्चे पैदा करके घर वालों पर एहसान करती। इसके तो 2 बच्चे हैं, तभी इतना हड़बड़ा जाती। अरे हमारे ज़माने में तो 3-4 बच्चे हुआ करते थे। सास ससुर पूरे परिवार का काम अलग, खेत और पालतू पशुओं का काम अलग। सुबह 4 बजे उठकर काम में लगते थे। दिन भर सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, परंतु आजकल की बहुएं इनसे दाल रोटी भी ढंग से नहीं बनाई जाती। कल्पना बेटी को गोद में लेकर चुपचाप पोहे के पास नमक रखकर कमरे में चली गई। गुड़िया को दूध पिलाने लगी। इसके बाद पति का टिफिन भी तैयार करना था। अरुण उठा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। सुनो, मेरे लिए चाय नाश्ता तैयार कर दो, आज जल्दी ऑफिस पहुंचना है। कल्पना ने गुड़िया को थोड़ा सा ही दूध पिलाया और पालने में लिटाकर वह अरुण के लिए नाश्ता दोपहर का टिफिन तैयार करने लगी। तभी सास आकर बोली, बहू मेरा पीले रंग का सूट कहाँ है? कल्पना ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मम्मी जी वह तो धुलने वाले कपड़ों में पड़ा है। कल गुड़िया की तबीयत खराब थी, मैं कपड़े धो नहीं पाई, आज धो दूंगी। सास गुस्से में भरकर बोली, मुझे अपना पीले वाला सूट दोपहर 11 बजे तक धुलकर प्रेस हुआ चाहिए, कीर्तन में जाना है मुझे। कल्पना फिर से घबरा गई। अब पहले नाश्ता बनाए या सास का सूट धुलकर सुखाए। वह बोली, माँ जी आप आज कोई दूसरा सूट पहन लीजिए, मशीन लगाने में थोड़ी देर हो जाएगी। अरुण भी वहीं बैठा चाय नाश्ता कर रहा था। बेटे के आगे सास जानबूझकर चिल्लाई, अब तू हमें सिखाएगी कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। ना समय पर नाश्ता देती है और ना ही कपड़े, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। हमने अपने सास ससुर को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तभी देवर आकर बोला, भाभी मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है? और हाँ, आज मेरे 3-4 दोस्त दोपहर को लंच पर आ रहे हैं, आप अच्छा सा कुछ बना दीजिए प्लीज़।
कल्पना बोली, देवर जी आज काम बहुत ज़्यादा है, गुड़िया की तबीयत भी 2 दिन से ठीक नहीं, आप अपने दोस्तों को लंच कहीं बाहर करा दो। सास बोली, देखो तो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है, रुपया का पेड़ पे उगते हैं, बड़ी आई होटल में लंच कराने वाली, तू क्या करेगी दिन भर, काम निपटा कर कुछ अच्छा सा बना देना, बच्चों का मन रह जाएगा, वैसे भी दिन भर करती ही क्या है। यह सब सुनकर अरुण का दिमाग भी खराब हो गया। वह बोला, काम के हिसाब से उठ जाया करो कल्पना, 1 घंटा पहले उठ जाओगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। देखो सबको कितनी दिक्कत हो रही, आइंदा मुझे इस तरह की कोई शिकायत नहीं चाहिए। मैं शांतिपूर्वक रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो घरेलू लड़की से शादी की, वरना मैं भी 50,000 कमाने वाली कोई मॉडर्न लड़की अपने लिए चुनता। परंतु मुझे पैसा नहीं, माँ बाप की सेवा करने वाली लड़की चाहिए थी, जो स्वयं भी सुकून से रहे और हमें भी शांति से रहने दे। कल्पना बोली, मैं रोज़ समय पर ही उठती हूँ। वह तो आज आरव के खाने का डब्बा उसके बस्ते में डालना भूल गई, वही देने दोबारा जाना पड़ा। उसी में 15-20 मिनट का अंतर आ गया और सब गड़बड़ हो गया। सास बोली, यह तो काम ढंग से ना करने के बहाने। सुबह सुबह छोटी सी बात को लेकर कल्पना को इतना सुना दिया गया। वह बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन कई बार लोग बोलने पर मजबूर कर देते। आज कल्पना के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपनी सास की बात सुनकर उसका शांत मन भड़क गया। वह बोली, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करो, टिफ़िन पैक करो, स्कूल छोड़कर आओ, घर के सारे काम भी अकेले ही करती हूँ, ऊपर से छोटी बच्ची भी। अरुण, जब मैंने आपसे कहा था कि बच्चे के स्कूल के लिए रिक्शा लगवा दो, तब आपने कहा था 2 गली छोड़कर ही तो स्कूल है, तुम छोड़ आया करो, बेवजह पैसे क्यों बर्बाद करने। आपको पता है कि मैं रात को सबके सोने के बाद सोती हूँ। रात में गुड़िया भी मुझे परेशान करती, लेकिन फिर भी समय पर उठने की पूरी कोशिश करती हूँ। आपको गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, बच्चे छोटे, आप भी तो मेरी थोड़ी सी मदद करा सकते हैं। सास बोली, देखो कैसे जुबान लड़ा रही है, तुझे पता है कि अरुण दिन भर ऑफिस में काम करता है, इसीलिए बेचारा देर तक सोता रहता है। अगर वह थोड़ा लेट उठ जाता है तो तुझे परेशानी क्यों हो रही। काम करने के बाद तुझे तो दिन भर आराम ही आराम है, वह तो 8 घंटे की लगातार ड्यूटी करता है। कल्पना बोली, माँ जी बेटा देर तक सोता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू अगर 15 मिनट लेट उठे तो घर में बवाल मच जाता है। सबको पता है कि मैं सबके सोने के आधा घंटा बाद सोती हूँ। सब तो खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, मैं किचन समेटती हूँ, फिर बच्ची को संभालती हूँ और ऊपर से बच्ची रात को परेशान करती, फिर भी मैं ही जल्दी उठूँ। दिन में मैं आराम कब करती हूँ, थोड़ी देर गुड़िया के सोने के बाद बैठ क्या जाती हूँ। आप कहती हैं बहू फल काट दो, बहू पानी दे दो, चाय बना दो, खाना लगा दो, कपड़े प्रेस कर दो, मुझे एक पल बैठने की फुर्सत नहीं है, सोना तो बहुत दूर की बात। अरुण बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम, माँ से जुबान लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। क्या कमी रखी है मैंने, ओढ़ने पहनने के लिए तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करता हूँ, महंगे गिफ्ट्स एसेसरी हर चीज़ तो है तुम्हारे पास। उन औरतों से पूछ कर देखो जिनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, मैं तुम्हारे लिए कितना पैसा खर्च करता हूँ, यह कभी सोचा है तुमने। और हाँ, बदले में शांति के 2 पल नहीं दे सकती मुझे, सुबह सुबह कलेश मचा कर रखा है, मन करता है कि मैं घर ही ना आऊँ। कल्पना बोली, अरुण जी मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे सामने ही कह रही हूँ, वह इसीलिए कि माँ बाद में तुम्हें बड़ा चढ़ा कर बताती, जिससे घर में कलेश होता है। एक बात बताइए, जब मैं आरव का डब्बा देने उसके स्कूल गई थी तो बाबूजी नीचे ही थे, क्या बाबूजी टिफ़िन देने नहीं जा सकते थे, अपने पोते के लिए 4 कदम और नहीं चल सकते थे। चलो यह भी कोई बात नहीं, अगर मैं घर नहीं थी तो क्या माँ नाश्ता बनाकर नहीं दे सकती थी। क्या नाश्ता बनाना सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं भी इंसान हूँ, जितना कर सकती हूँ करती हूँ, इसके बाद भी आप लोग मेरे सिर पर चढ़े रहते हैं। एक आध दिन किसी का कोई काम रह जाता है तो हंगामा मच जाता है। माँ जी ये अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझ पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, ऐसी स्थिति में क्या वह मेरा सहयोग नहीं कर सकती। सुबह सुबह कलेश मचाने की बजाय छोटे मोटे काम स्वयं नहीं निपटा सकती। सास आंखें चौड़ी करके बेटे की तरफ देखकर बोली, इस उम्र में बहू हमसे काम करवाना चाहती, करना तो पड़ेगा भाई, अब तो यही घर की मालकिन है, जैसा कहेगी वैसा ही करेंगे। 2 वक्त की रोटी देकर एहसान जो करती है हम पर। कल्पना बोली, मैं आपसे काम कराने के लिए नहीं कह रही हूँ, सहयोग करने के लिए कह रही हूँ। क्या एक साथ रहते हुए सास ससुर देवर पति का सहयोग नहीं मिल सकता। और यदि शारीरिक कष्ट होने के कारण आप सहयोग नहीं कर सकते तो थोड़ा सब्र तो रख सकते हैं ना। किसी काम में थोड़ी बहुत देरी हो जाए तो यूं बवाल खड़ा करना चिल्लाना क्या अच्छी बात है।
घर में सब मिलकर शांति से रहें, इससे बड़ा कीर्तन और क्या हो सकता है। ऐसा कहते हुए कल्पना की आंखें भर आई। वह फिर से रसोई की ओर मुड़ गई। चारों सदस्य वहीं खड़े देखते रह गए। अगले दिन से सभी में एक बदलाव देखने को मिला। सभी अपने छोटे मोटे काम स्वयं निपटा रहे थे। यह देखकर कल्पना को बहुत सुकून मिला। बाबूजी आरव को छोड़ने स्वयं स्कूल जाने लगे। सासू माँ गुड़िया को संभालने और छोटे मोटे काम करने में कल्पना का सहयोग करने लगी। अरुण भी ऑफिस से आने के बाद आरव का होमवर्क करा देता और गुड़िया को रात में संभालने में भी कल्पना की मदद भी करने लगा। दोस्तों, इस प्रकार कल्पना के घरेलू कामकाज में मदद मिलने लगी। उसके जीवन में अब खुशी आ गई थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। किसका पात्र की भूमिका आपको इस कहानी में अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।